भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र हैं श्री ब्रह्मदास जी के। भक्त कविगणों के चरित्र चल रहे थे, कल पूरे नहीं हुए थे, उसी में भक्त कविगण के चरित्र हैं आज श्री ब्रह्मदास जी। श्री ब्रह्मदास जी श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के अनन्य भक्त थे। आप अपनी कविता में सदैव श्री कृष्ण लीला का ही गान करते थे। जन समाज में आपकी कविता का बड़ा आदर था। आपका परम उत्कर्ष एक प्राकृत कवि से सहा नहीं गया। उसने आकर आपके व्यर्थ का विवाद ठाना कि यदि काव्य की कसौटी पर कसा जाए तो भी मेरी कविता किसी भी दृष्टि से आपकी कविता से हीन नहीं है। यदि कोई त्रुटि मेरी कविता में हो तो आप ही बतलाएं। श्री ब्रह्मदास जी ने कहा, काव्य की दृष्टि से कविता मेरी श्रेष्ठ है या आपकी, यह तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इतना मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि मेरी कविता का वर्ण विषय आपकी कविता से अनंत गुणा श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने अपनी कविता में सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का गान किया है और तुम्हारी कविता में मरण धर्मा क्षणभंगुर संसारी लोगों का यश गाया गया है। शाश्वत पुरुष के गुणगान से मेरी कविता भी शाश्वत है और नाशवान लोगों के गुणगान से तुम्हारी कविता भी नाशवान है। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास ना हो तो परीक्षा करके देख लो। तुम और हम दोनों अपनी अपनी रचनाएं कागज़ पर लिखकर अग्नि में डाल दें। जिसकी रचना शाश्वत होगी वह नहीं जलेगी, जिसकी नाशवान होगी वह भस्मसात हो जाएगी। प्राकृत कवि आपके इस कथन पर सहमत हो गया। उसे विश्वास था कि अग्नि में डालने पर तो मेरी भी कविताएं जल जाएंगी और इनकी भी। भला कहीं अग्नि में कागज़ बिना जले रह सकता है? फिर तो दोनों एक से माने जाएंगे। निश्चय होने पर दोनों दिव्य प्राकृत कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं अग्नि देवता को समर्पित कर दी। हजारों लोगों ने देखा कि उस प्राकृत कवि की रचनाएं तो अग्नि की लपट में स्वाहा हो गईं और ब्रह्मदास जी की रचनाओं पर आँच भी नहीं आई। वे तो ज्यों की त्यों बनी रहीं, बल्कि और भी अधिक चमक उठी। यह चमत्कार देखकर वह प्राकृत कवि हार मान गया और श्री ब्रह्मदास जी के शरणागत होकर स्वयं भी श्री कृष्ण लीला गुण का ही गान करने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री केशवाचार्य जी। आपके पिता का नाम श्री मोहन मिश्र एवं माता का नाम भागवती देवी था। ये सनाढ़ ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदायानुयायी गोपाचल अर्थात ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें संसारी सुख दुखों का भान ही नहीं होता था। यद्यपि घर रिद्धि सिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपत्ति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपत्ति को 50-55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा अनुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान को पाया था, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपति ने भी सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत किया। पयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक शुद्ध द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्रीमद् भागवत में पयोव्रत को व्रतम केशव तोषणम कहा है। पयोव्रत से ही संतुष्ट होकर स्वयं केशव भगवान श्री भागवती देवी की कोख में प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः बालक का नाम केशव ही रखा गया। बालक केशव अपने अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः, अर्थात हे वैष्णवों भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आँख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथा समय यथाविधि अन्नप्राशन, मुंडन, उपवीत आदि संस्कार सानंद संपन्न हुए। श्री केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि का अध्ययन किया। तत्पश्चात साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत विचार कर श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र जी
बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरणों में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे, फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग्य उचित नहीं है। तब श्री केशव जी ने कौमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवताने अर्थात कुमार अवस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए, इस प्रहलाद वाक्य का और देवर्षि भूताप्त नृणानां पितॄणां न किंकरो नायमृणी च राजन् सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम अर्थात भगवान की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह जाता है। श्री भागवत जी में आए नवयोगीश्वरों में से श्री करभाजन जी के इस वाक्य का प्रमाण देकर पिता को निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देखकर पिता माता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ये पिता माता को प्रणाम कर श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में ये विचार कर ही रहे थे कि मुझ साधनहीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार कर कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री प्रभु मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। श्री वृंदावन पहुंचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इनका एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अहर्निश प्यारे के विरह में बेचैन रहने से खान पान एकदम छूट गया। शरीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे थे। क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा। तब श्री प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव जी ने आकर इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर श्री निकुंज बिहारी प्रिया प्रियतम का दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बताकर श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर प्रकट होंगे, जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ तुम्हारे भी श्रेयस का विस्तार होगा। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा सिरोधार्य कर श्री केशवाचार्य जी ने श्री गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी में आपका ऐसा अनुराग हुआ कि आपने स्वरचित गोवर्धन शतक में लिखा कि गोवर्धनात् किंचिदहम न जाने अर्थात गोवर्धन जी से परे हम और किसी को नहीं जानते हैं। इस निष्ठा के फलस्वरूप श्री श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और रसमय वार्तालाप करते। एक दिन भगवान ने कहा कि मेरा एक श्री विग्रह बिछुआ कुंड के निकट खेत की मेड़ में है, मैं उसे प्रकट करूं। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं हैं। मेरी युगल उपासना है तथा मैं निष्किंचन हूँ। कभी शाकपात और कभी ब्रजवासियों के घर से प्राप्त चुटकी मात्र चून से ही निर्वाह कर लेता हूँ। अतः आप ऐसा कीजिए जिसमें मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध न हो। तब श्री प्रभु ने समाधान करते हुए कहा कि केशव, मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूँ जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। एक बार मैं श्री जी के दर्शनों को गया परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और श्री गोवर्धन की पूजा करवाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर वर्षा की। उससे ब्रज की रक्षा के लिए मैंने श्री गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त ब्रजवासियों के सहित श्री जी भी वहां आ गईं। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं श्री जी का दर्शन करता रहा तथा उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन को उठाए रहा। अतः मेरे इस श्री हरिदेव श्री विग्रह को श्री जी से रहित ना मानकर श्री जी के प्रेम से ओतप्रोत समझो। हमारा यह श्री विग्रह परम दयामय शरणागत रक्षक एवं इष्ट प्रपूरक है। तुम मेरे इस विग्रह को प्रकट कर सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लेना। भगवान की आज्ञा पाकर श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछुआ कुंड पर वह स्थान बताया जहाँ श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच हुआ कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं। एक ने कहा कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाकर सेवा करूंगा, तो दूसरे ने कहा, वाह, तुम कैसे ले चलोगे, यह तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुआ है, अतः इन्हें मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं जमींदार हूँ, इस नाते भूमि गर्भ से प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं ले जाऊंगा। जब इस प्रकार परस्पर विवाद होने लगा
तब श्री केशवाचार्य जी दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जिस संत ने तुम्हें बुलाकर भेद बताया उससे पूछकर ही कोई कार्य करो, अन्यथा तन धन और यश की हानि होगी। यह सुनकर उसे फटकारते हुए लोगों ने कहा कि तुझको किसने पंच बनाया है, अपना भला चाहो तो चुप रहो। वह बेचारा चुप हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अकेले ही इस श्री विग्रह को जो कोई उठा ले जाए वही सेवा का अधिकारी होगा। लोग उठाने लगे पर श्री विग्रह टस से मस न हुआ। तब सबने श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रार्थना की। प्रेम मगन श्री आचार्य जी ने जैसे ही स्पर्श किया कि भगवान छाती से आ लगे। निर्णय हो गया कि भगवान तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, हम लोग का मोह व्यर्थ है। श्री केशवाचार्य जी श्री हरिदेव जी को अपने पर्णकुटी में ले आए और पधराकर सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना से किसी से कर नहीं सकता। तब श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया कि स्वप्नादेश पाकर राजा आए और दर्शन कर अत्यंत प्रभावित हुए। फिर दोनों ने श्री हरिदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त कई गांव अर्पण कर दिए। अब दिन प्रतिदिन श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का सुयश बढ़ने लगा। अनेकों लोग आकर आपके शिष्य हो गए। एक दिन श्री हरिदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके एक कन्या हुई, उसे अब वह मुझे ही अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को ही अर्पण कर दो। अब वह आकर तुम्हें कन्या दान करेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु, वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन ही है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। आज यदि शेखी में आकर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूँ तो कल ही आपकी माया मुझे अपने पद से गिरा सकती है। भगवत आदेश से ब्राह्मण ने आकर अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में प्रदान की। उसे श्री आचार्य जी ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्ता पत्नी पाकर श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके श्री परशुराम एवं श्री बाल मुकुंद नाम के दो पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरिदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनकी इच्छित वस्तु लाने को उनको कहते थे। कुछ दिन बाद आप अपने पुत्रों एवं शिष्य प्रशिष्यों को श्री हरिदेव जी की सेवा सौंपकर उन्हें भक्ति ज्ञान का उपदेश देकर श्री गोवर्धन वास की आज्ञा देकर स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गाकर रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता और शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछरी आदि 7 कोश के स्थलों में विचरते रहते। मूक बधिर एवं उन्मत्त की तरह दिखते। ब्रजरज में लौट लौट कर परम आनंद का अनुभव करते। मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि चिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार आपने अपनी पवित्र चर्या से अनेक जीवों का उद्धार किया एवं भक्ति का पथ प्रशस्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पूर्ण सिंह जी। श्री पूर्ण सिंह जी परम सदाचारी, वीर एवं महान भगवत भक्त थे। श्री ठाकुर जी आपके इष्ट देव थे। ये आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम पदारथ देवी था। ये गावड़ी गणेश्वर जिला सीकर तौराटी की थी। पिता की आज्ञा अनुसार श्री पूर्ण सिंह जी कार्तिक शुदी 11 अर्थात एकादशी विक्रम संवत 1584 में आमेर की गद्दी पर बैठे। आप 6 साल 2 माह 23 दिन गद्दी पर रहे। अमृतसर के शासक रायमल जो शेखा जी के पुत्र थे, इन पर हुमायूं बादशाह के भाई हिंदाल ने जब हमला किया तब नृपति पूर्ण सिंह जी उनकी सहायता करने गए। प्रसिद्ध दुर्ग शिखरगढ़ जो कि त्रिवेणी अमृतसर के समीप है, वहाँ पर इन्होंने हिंदाल की विशाल सेना से भयंकर संग्राम किया। असंख्यों विधर्मियों का संहार कर माघ शुदी पंचमी संवत 1590 विक्रम में धर्म युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वीर भक्तों के इतिहास में आपकी कीर्ति अमर है। सूजा अर्थात सूरजमल आपके ही सुपुत्र थे। कवि हृदय परम भागवत श्री पूर्ण सिंह जी नित्य नूतन पद रचकर अपने श्री ठाकुर जी को सुनाते। श्री ठाकुर जी को भी इनके पदों को सुनने में बड़ा सुख मिलता है। यदि कभी किसी कार्य विशेष की व्यस्तता में श्री पूर्ण सिंह जी पद नहीं सुना पाते तो ठाकुर जी स्वप्न में इनके पद सुनाने का अनुरोध करते।
तो एक बार इस प्रकार का प्रसंग प्राप्त होने पर इन्होंने पद सुनाने का दृढ़ नियम बना लिया था। बहुत समय तक नियम अखंड रूप से चलता रहा, परंतु एक बार किसी राज्य कार्यवश इन्हें पद सुनाने का ध्यान नहीं रहा। जब कार्य से फुर्सत मिली तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करके मंदिर में गए, परंतु वहाँ इन्हें श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह ही नहीं दिखाई पड़ा। पुजारी से पूछा, श्री ठाकुर जी की प्रतिमा कहाँ गई? पुजारी जी ने कहा, प्रतिमा तो सिंहासन पर ही विराजमान है। श्री पूर्ण सिंह जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्यों दर्शन नहीं हो रहा। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि मैंने श्री ठाकुर जी को आज पद नहीं सुनाया। फिर तत्काल पद सुनाने लगे तो श्री ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए इन्हें दर्शन देने लगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री मथुरा मंडल के भक्तों का। श्री मथुरा मंडल के भक्त रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्रदासु स्वामी गुंजा माली चित उत्तम बिठल मरहट निह कामी जदुनंदन रघुनाथ रमानंद गोविंद मुरली सोती हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद के सब दंडौती चतुर्भुज चरित विष्णुदास बेनी पद्मो सिर धरो जे बसे बसत मथुरा मंडल ते दया दृष्टि मोह पर करो। जो भक्तजन पहले श्री मथुरा मंडल अर्थात 84 कोश में निवास करते थे एवं जो अब वर्तमान में निवास कर रहे हैं, वे मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखें। उनमें से कुछ के नाम हैं श्री रघुनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री रामभद्र जी, श्री दासु स्वामी जी, श्री गुंजामाली जी, श्री चित उत्तम जी, श्री बीठल जी, परम निष्काम श्री मरहठ जी, श्री यदुनंदन जी, श्री रघुनाथ जी, श्री रामानंद जी, गोविंद जी, श्री मुरली जी, श्री श्रोत्रिय जी, श्री हरिदास मिश्र जी, श्री भगवान जी, श्री मुकुंद जी, श्री दंडौती केशव जी, श्री चतुर्भुज जी, श्री चरित्र जी, श्री विष्णुदास जी, श्री बेणी जी आदि। श्री नाभा जी इन भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तजनों, आप लोग अपना पद कमल मेरे सिर पर रख दें। इनमें से कतिपय भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री गुंजामाली जी और उनके पुत्र वधू। श्री गुंजामाली जी नाम के एक संत हो गए हैं। ये गुंजा की माला प्रभु को पहनाते तथा स्वयं भी पहनते थे, अतः इनका नाम ही गुंजामाली पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। इनकी पुत्र वधू विधवा हो गई थी। एक दिन उसे बुलाकर इन्होंने कहा, देखो यह तुम्हारे पति का घर है और धन माल है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो श्री गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं, परंतु इनकी पुत्र वधू तो बार बार यही मांगती कि हमें प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए। गुंजामाली जी ने पुत्र वधू की निष्ठा देखकर उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर तथा धन अपनी पत्नी को दिया एवं स्वयं आकर श्री वृंदावन में रहने लगे। जहाँ पर श्री गुंजामाली की पुत्र वधू के श्री ठाकुर जी गोपाल जी विराजते, वहाँ पास पड़ोस के और लोगों के बालक खेलते, पर वे परस्पर एक दूसरे पर ईंट धूल मिट्टी आदि डालते। ठाकुर जी भी बालकों के साथ खेलते थे। एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर धूल डाल दी, तब वह बालकों पर नाराज हुई और उसने वहाँ से उन्हें भगा दिया। इसके बाद उसने ठाकुर जी के लिए भोग रखा, परंतु श्री ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। जब इसने पूछा कि जय जय आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, तब श्री ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आएंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और तभी भोग आरोगूंगा। तब उसने प्रणय कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातःकाल खूब अच्छी तरह आपके ऊपर धूल डाल दूंगी और उन बालकों से भी डलवा दूंगी। इतने पर भी जब नहीं पाए तो जैसे तैसे उन बालकों को बुला लाई। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग पाए। श्री प्रियदास जी ने गुंजामाली की पुत्र वधू के श्री कृष्ण प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया है। कही नाभा स्वामी आप गायों में प्रताप संत बसे ब्रज बसे तो मैं कही नाभा स्वामी आप गायों में प्रताप संत बसे ब्रज बसे सोते हो महिमा अपार है। भये गुंजामाली गुंजाहार धारे नाम पर करियो वास लाहौर में आगे सुनो सार है। सुत वधु विधवा सो बोल के सुनायो लेहु धनपति गेह श्री गोपाल भर तार है। देवो प्रभु सेवा मांगे नारी बार बार यह डार सब बारी आप गन जग छार है। दई सेवा बाही और घर धन
तिया दियो लियो ब्रजवास बाकी प्रीत सुन लीजिए। ठाकुर विराजे तहाँ खेले सुत और अनिके डार ईटा खोहा पर्यो प्रभु पर खीजिए। दिए बे बेडारी धरो भोग पे न खात हरी पूछी कही बेई आवे तब ही तो जीजिए। कयो रिस भरी धूरी निकी भोर डारे भरी खावो अब हाहा करी पायो ल्याई जीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री केशव जी दंडोती ब्रजमंडल के भक्तजनों में श्री केशव जी दंडोती का नाम अग्रगण्य है। आप हमेशा श्री गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा करते रहते हैं, अतः आपके नाम के साथ दंडवती जी की छाप लग गई थी। एक बार आप श्री गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, रात्रि हो गई थी। आप अपनी मस्ती में भगवान का नाम गुण कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी एक हट्टे कट्टे साधु के रूप में आकर इनसे बोले, मैं भी आपके साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करूंगा। श्री केशव जी ने स्वीकृति दे दी, परंतु जब ये दंडवत करने लगे तो साधु रूपधारी भगवान ने इन्हें आगे सरका दिया। यह देखकर श्री केशव जी नाराज हुए और बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है, तू मेरी परिक्रमा खंडित कर रहा है, तेरी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है। साधु रूपधारी भगवान बोले, अधर्म तो आप स्वयं करते हैं और उल्टे दोष मुझे लगाते हैं। अरे आपको मालूम है कि पृथ्वी को भूधर अर्थात विष्णु की पत्नी कहते हैं और आप रात्रि के समय पर स्त्री का आलिंगन करते हैं, यह कितना बड़ा अधर्म है। श्री केशव जी ने कहा, पृथ्वी हमारी माता है, अतः उनकी गोद में विचरने से हमें कोई दोष नहीं है। यह मुंह तोड़ उत्तर सुनकर साधु रूपधारी भगवान मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उन्होंने निज स्वरूप का दर्शन कराया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री चतुर्भुज दास जी। श्री चतुर्भुज दास जी का जीवन चरित्र आजीवन चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं से संपन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म संवत 1575 विक्रम में जमुनावतु ग्राम में हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान भगवत भक्त महात्मा कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। कुंभन दास जी ने बाल्यावस्था से ही उनके लिए भक्तों का संपर्क सुलभ कर दिया था। वे उनके साथ श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करते थे। पारिवारिक वातावरण का उनके चरित्र विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। कुंभन दास के सत्य प्रयत्न से गोसाई विठलनाथ जी ने चतुर्भुज दास को जन्म के 41 दिनों के बाद ब्रह्म संबंध दे दिया था। वे बाल्यावस्था से ही पिता की देखा देखी पद रचना करने लगे थे। घर पर अनासक्ति पूर्वक रहकर खेती बाड़ी का भी काम संभालते थे। श्रीनाथ जी की सेवा में उनका मन बहुत लगता था। बाल्यावस्था से ही भगवान की अंतरंग लीलाओं की उन्हें अनुभूति होने लगी थी। उन्हीं के अनुरूप वे पद रचना किया करते थे। उनकी काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न होकर श्री विठलनाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया था। वृद्ध पिता के साथ अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी दृढ़ भगवत भक्ति थी। कवित्व शक्ति और विरक्ति का परिचायक है। ब्रह्म संबंध से गौरवान्वित होने के बाद भी अपने पिता के साथ जमुनावतु में ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्रीनाथ जी की सेवा और कीर्तन तथा दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। कभी कभी गोकुल में नवनीत के प्रिय के दर्शन के लिए भी जाते थे, पर श्रीनाथ जी का विरह उनके लिए असह्य हो जाया करता था। श्रीनाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर साथ में खेला करते थे। श्री वल्लभ संप्रदाय में आपको श्रीनाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। भक्तों की और अप्रकट लीला का अनुभव होने लगा। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री विठलनाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रकट लीला का अनुभव होने लगा। एक समय श्री गोसाई जी भगवान का श्रृंगार कर रहे थे, दर्पण दिखला रहे थे। चतुर्भुज दास जी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरों की भारती मुस्कुरा उठी। सुभग सिंगार ने रखी मोहन को, ले दर्पण कर पिए ही दिखावे। भक्त की वाणी का कंठ पूर्ण रूप से खुल चुका था। उनका मन भगवान के पदारविंद मकरंद के मद से उन्मत्त था। उनके नयनों ने विश्वासपूर्वक सौंदर्य का चित्र उरेहा। मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और भगवान के नित्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की रेखाएं चमक उठी। भगवान का सौंदर्य तो क्षण क्षण में
नवीनता से अलंकृत होता रहता था। यही तो उसका वैचित्र है। लीला दर्शन करने वालों को भगवान सदा नए नए ही लगते हैं। एक समय गोसाई विठलनाथ जी गोकुल में थे। गोसाई जी के पुत्रों ने पराशोली में रासलीला की योजना की। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने चतुर्भुज दास से पद गाने का अनुरोध किया। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्रीनाथ जी के सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान के विरह में लीन थे। श्रीनाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ ने उनसे गाने के लिए फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्भुज दास ने पद गाना आरंभ किया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष ना सुने, यह कैसे हो सकता है। उनकी यह दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते हैं मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। भगवान प्रकट हो गए, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ जी को ही हो सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथ में किस तरह नाचा करते हैं। चतुर्भुज दास ने गाया, अद्भुत नट वेश धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचे। मुझे इसकी तर्ज नहीं आई है। अद्भुत नट वेश धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचे। रात बढ़ती गई, देखने वालों के नैनों पर अतृप्ति की वारुणी चढ़ती गई। भक्त की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विधान बदल दिया करते हैं। एक समय श्री विठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र श्री गिरधर जी ने श्रीनाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया। चतुर्भुज दास जी श्रीनाथ जी के विरह में शुद्ध बुद्ध भूलकर गोवर्धन पर एकांत स्थान में हेला और विरह के पद गाया करते थे। श्रीनाथ जी संध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह विदग्ध होकर गा रहे थे। श्री गोवर्धन बासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए हो। भगवान भक्त की मनोदशा से स्वयं व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर दर्शन दिया। उन्होंने गिरिधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। भगवान की लीला सर्वथा विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी को वे गोवर्धन लाए गए। राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में रखे गए। नरसिंह चतुर्दशी को वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा से पूजित होते हैं। उनका देहावसान संवत 1642 विक्रम में रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ था। वे श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रधान कवि, रसिक और महान भगवत भक्त थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री बेनी जी। श्री बेनी जी भगवान के अनन्य भक्त थे। उन्हें उनके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं थी। ऐसे भक्तों के लिए श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, बने तो रघुवर ते बने, कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ता बनवे में धूर। श्री बेनी जी ने अपने जीवन में इस भाव को चरितार्थ करके दिखा दिया। एक बार इन्हें कोई असाध्य रोग हो गया। लोगों ने औषधि उपचार करने कराने को बहुत कहा, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। ये तो भगवान के भरोसे बैठे रहे। अंत तो गत्वा स्वयं भगवान ही वैद्य बनकर आए और इनका उपचार किया। इनका रोग तो भगवान के दर्शन स्पर्श से ही दूर हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगले चरित्र हैं कलयुग की भक्त नारियां। सीता झाली सुमति शोभा, प्रभुता उमा भटियानी, गंगा गौरी कुंवरी उबीठा, गोपाली गणेश दे रानी, कला लखा कृत गढ़ो मानमति सुच सती भामा, जमुना कोली रामा, मृगा देवा दे भक्तन विश्रामा, जुग जेवा की कमला, देव की हीरा हर चेरी पोसे भगत, कल जुग जुगती जन भक्त राज, महिमा सब जाने जगत। इस कलयुग में भी ये युवती जन अर्थात माताएं भक्तराज हुई। इनकी महिमा सारा संसार जानता है। इनके नाम ये हैं श्री सीता सहचरी जी, श्री झाली जी, श्री सुमति जी, श्री शोभा जी, श्री प्रभुता जी, श्री उमा भटियानी जी,
श्री उमा भटियानी जी, श्री गंगा जी, श्री गौरी जी, श्री कुंवरी जी, श्री उबीठा जी, श्री गोपाली जी, रानी गणेश देई जी, श्री कला जी, श्री लखा जी, श्री कृत गढ़ऊ जी, श्री मानमती जी, परम साध्वी श्री सत्यभामा जी, श्री यमुना जी, श्री कोली जी, श्री रामा जी, श्री मृगा जी, श्री देवा जी, दोनों जेवा जी, श्री कीकी जी, श्री कमला जी, श्री देवकी जी, श्री हीरा जी, श्री हरिचेरी जी, ये सब भक्ताएं भक्तों को विश्राम देने वाली तथा सब प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली हुई। इनमें से कुछ भक्त नारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। रानी श्री गणेश देई जी, सबसे पहले रानी श्री गणेश देई जी काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी अर्थात करैया दतिया महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्ता एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्माचरण परोपकार के फलस्वरूप विक्रम संवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर माता पिता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान की उपासना का उपदेश दिया। भूरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। विक्रम संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी गणेश देई जी श्री राम जी की अनन्य उपासिका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु गणेश देई जी अयोध्या से लौटी ही नहीं। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन से आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देई जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसियाकर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती, तो लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की यह बात महारानी गणेश देई को लग गई। इन्होंने प्रेमावेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा आऊँगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूँगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम की न जाने कितनी दासियां हैं, यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़कर दासियों के साथ कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साहे वही सकोची, निज हित चाहे तासुमति पोची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पाँव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा राम मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। यह सब सोचकर रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गईं। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प कर श्री सरयू जी में कूद गईं, परंतु यह क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनके गोद में आ गए और श्री रानी जी को सरयू के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चढ़ने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन कर एवं कृपामय वचनों को सुनकर रानी परम आनंद सिंधु में मग्न हो गईं। रानी ने उसी दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूँ, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत राजा राम के स्वरूप के अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाव लश्कर के साथ श्री अयोध्या आए। शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर महाराज उचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम बना रखा था कि केवल पुष्य नक्षत्र में चलते थे, इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ाव रहता। महाराजोपचार विधि से अनेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुष्य नक्षत्र शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने तक मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा प्रभु दर्शन के लिए। सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन कर अपने को धन्य माना।
भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था, अतः महारानी श्री गणेश देवी जी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4 घंटे तक सेवा में खड़े रहना पड़ता था। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था, अतः करुणा वरुणालय श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पाँव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पाँव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं, अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 2-4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठकर सेवा पूजा करूँ, यह उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊँ? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएँ तो मैं भी बैठकर सेवा पूजा कर सकती हूँ। भगवान ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूंगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते ही देखते श्री राम जी वीरासन से वहीं बैठ गए। श्री दर्शनार्थी कल खड़े भगवान का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देखकर बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप है। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान ने उन लोगों का संदेह दूर किया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा तो रानी ने श्री राम जी की अविचलता की बात बताई। तब राजा मधुकर शाह जी ने राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर गोसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनवाए। रानी जी ने यह बात श्री राजा राम को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम बस आया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि मेरे मंदिर में किसी और की मूर्ति को पधरा दें, किसी और मूर्ति को पधरा दें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान की प्रतिष्ठा की। आज भी मंदिर में चतुर्भुज भगवान एवं महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। मैली चौखट पर आज भी यह दोहा अंकित है, मधुकर शाह महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से और छे लाए अवध नरेश। श्री राजा राम जी के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी संवत 1642 विक्रम गुरुवार को रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग कर श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी जी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और ये उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देखकर एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देखकर उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ, धन अर्थात मोहरों जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ हैं। इन्होंने कहा कि यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हों तो बताऊं, जब है ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देखकर वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे, अतः घाव पर कसकर पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से भी यह बात नहीं कही। जब राजा मधुकर शाह जी इनके पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मुझे मासिक धर्म हुआ है। 3 दिन बीतने पर भी रानी को सैया पर ही पड़ी देखकर राजा समीप जाकर बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टरकाया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य ही इन्हें कोई नई व्यथा है, अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जानकर मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बताती। तब रानी की अपार संत निष्ठा देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़कर भक्ति का प्रभाव विचार कर अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री प्रियादास जी ने रानी गणेश देवी की संत निष्ठा का अपने कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है। मधुकर शाह भूप भयो देश ओढ़ छे को रानी सो गणेश देई काम बाको कियो है। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भांति रहो, एक साधु खान पान सुख लियो है। निपट अकेली देखी बोलियो, धन थैली कहाँ होए तो बताऊं, सब तुम जानो हियो है।
गला खराब हो गया है आज मेरा। मारी जांग छुरी लखी लोहू बेगी भागी गयो, भयो सोच जाने जिन्नी राजा बंद दियो है। बिंदिनी की भांति पड़ रही कही काहू सोना, आयो ढेग राजा मती आवतिया धर्म है। बीते दिन तीन जानी बेदन नवीन, कछु कही प्रवीण मुसो खोली सब मर्म है। टारी बार दोए चारी नृप के विचार पर, करो समाधान जिन आनो जी भर्म है। फिर आस पास भूमि पर तन रास करी, भक्ति को प्रभाव छाड़ती आपत्ति शर्म है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री झाली रानी जी। झाली रानी चित्तौड़गढ़ की रानी और श्री रैदास जी की शिष्या थी। संतों में इनकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार इनके यहाँ संतों की एक जमात आई। जमात में इनके एक गुरु भाई भी आए हुए थे। इनके मन में दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी, परंतु राणा साहब ने दर्शनार्थ जाने की अनुमति तो नहीं दी। उल्टे द्वार द्वार पर पहरा लगा दिया कि रानी महल से बाहर निकलने ना पाएं और कोई साधु महल के भीतर न आने पाए। यदि कोई आया गया तो पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। इस सख्त हुक्म से सभी पहरेदार अत्यंत चौकन्ने होकर पहरा दे रहे थे। इधर रानी के मन में दर्शन की चटपटी लगी। अतः यह संतों की श्री चरण कमलों का स्मरण करती हुई संतों के दर्शन के लिए प्रेमावेश में अकेली महल से निकल पड़ी। भगवत इच्छा एवं संतों की कृपा से कोई भी पहरेदार रानी को जाते हुए नहीं देख सका। रानी ने बड़े सुख से संतों का दर्शन किया और खूब भोग भंडारा भेंट पूजा से संतों का सम्मान किया। उधर राजा को पता चला कि रानी तो महल से निकलकर संतों की जमात में चली गई, तो उन्हें पहरेदारों पर बड़ा क्रोध हुआ और आकर उन्होंने बहुत डांट लगाई और बोले, अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब खबरदार रानी महल में घुसने नहीं पाए। यदि अब की असावधानी हुई तो किसी के भी प्राण नहीं बचेंगे। राणा साहब पहरेदारों को सावधान कर स्वयं भी बड़ी सतर्कता पूर्वक देखभाल करते रहे, परंतु रानी तो जैसे गई थी वैसे ही पुनः महल में आ भी गई और कोई देख भी नहीं पाया। जब राणा साहब को रानी के महल में पहुंचने का समाचार मिला तो उनकी आंखें खुल गईं कि यह तो प्रत्यक्ष भक्ति का चमत्कार है। फिर तो रानी के साथ राणा साहब भी भगवत भागवत सेवा में जुट गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री शोभा जी। संत सेवा परायणा श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधना में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, परंतु देवरानी कुढ़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंगन बनवाया और शोभा जी को ही रखने के लिए देकर स्वयं प्रदेश चला गया। देवरानी को भला कब सहन होने वाला था। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु अवसर पाकर शोभा के पास रखा हुआ कंकन उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। श्री शोभा जी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। कंकड़ की ओर से उनका ध्यान ही हट गया था, अतः कंगन चोरी की उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जब देवर प्रदेश से आया और कंगन मांगा तब ये कंगन लेने गई, परंतु देखा तो कंगन नदारद थे। इससे शोभा जी को बड़ा संकोच हुआ। इन्होंने देवर से सही सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान ही नहीं रहा। आज देखा तो कंकन वहाँ नहीं मिला। देवर चुप लगा गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुलाकर हलवा पूरी खिलाती है। एक जाते हैं तो दो साधु आते हैं, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप निश्चय मानिए इन्होंने कंगन बेचकर साधुओं को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से श्री शोभा जी जब सोकर उठी तो कंगन को खाट पर पाया। इन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंगन देकर संतोष की सांस ली। जब यह बात इनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी खोद कर देखा तो कंगन वहाँ पर गड़ा मिला। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंगन को भी लाकर अपने पति को दे दिया और अपने कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय चमत्कार हुआ। वह यह है कि जब इनकी देवरानी ने पहला कंगन लाकर दिया तो भगवत दत्त कंकड़ अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं भी संत सेवा में लग गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री प्रभुता जी। यह भक्तवर श्री रैदास जी की धर्मपत्नी थी। श्री रैदास जी की तरह इनकी भी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। एक दिन घर पर संत आए, परंतु घर में एक मुट्ठी अन्न भी नहीं था। श्री रैदास जी को बड़ा सोच हुआ
पति को शोचग्रस्त जानकर श्री प्रभुता जी ने धैर्य बंधाया और तुरंत अपनी सास के पास जाकर बोली कि मुझे कहीं बाहर जाना है, थोड़ी देर के लिए आप अपना हमेल अर्थात गले में पहनने का एक आभूषण हमें दे दीजिए, मैं अभी लाकर वापस कर दूंगी। सास इनकी बातों में आ गई और अपना हमेल दे दिया। इन्होंने वह हमेल श्री रैदास जी को देकर कहा कि शीघ्र इसे बेचकर संतों की सेवा कीजिए। श्री रैदास जी ने ऐसा ही किया। उधर जब बहुत देर होने पर भी हमेल लौट कर नहीं आया तो प्रभुता जी की सास को खलबली पड़ी। उसने पूछताछ करवाई तो पता चला हमेल तो बिककर संत सेवा में लग गया। तब तो वह बहुत ही नाराज हुई और उसने श्री प्रभुता जी को कोठे में बंद कर दिया। बिना अन्न जल के प्रभुता जी रात भर कोठे में बंद रही। प्रातःकाल भगवान श्री रैदास जी का रूप धरकर हमेल ले आए। जब सास को हमेल मिल गया तब उसने श्री प्रभुता जी को छोड़ा। घर आकर श्री प्रभुता जी ने पति से पूछा कि हमेल कैसे छुड़ा लाए, पैसा इतनी जल्दी कहाँ मिला। श्री रैदास जी ने कहा कि हमें तो कहीं से पैसा ही नहीं मिला, ना हमने हमेल ही छुड़ाया न दिया, कैसी बात कर रही हो। तब श्री प्रभुता जी समझ गई कि मेरे पति के रूप में साक्षात परमात्मा ने ही हमेल छुड़ाकर हमें बंधन से मुक्त किया है। उस दिन से श्री रैदास जी और उनकी पत्नी की संत सेवा में और भी निष्ठा हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री उमा भटियानी जी। श्री उमा भटियानी जी जैसलमेर के राजा की कन्या और जोधपुर के राव मालदेव की रानी थी। 1553 में आपका विवाह हुआ। आप में बचपन से हरि भक्ति के दिव्य संस्कार थे। पति भवन में पहुंचकर निरंतर भगवत स्मरण ही करना है, इस निश्चय के साथ विवाह के पश्चात पहले पहल जब पति दर्शनार्थ उनके भवन में गईं तो इन्हें वहां एक मनचली दासी दिखाई पड़ी। इससे आप अपने पति से रूठ गईं और उन्हें प्रणाम करके चली आईं। आपने निश्चय किया कि अपने पिता के घर रहकर ही हरि भजन में जीवन बिताऊंगी। आपकी भक्ति से प्रभावित होकर राव मालदेव के मन में आया कि किसी प्रकार रानी उमा भटियानी जी जोधपुर आकर रहें और सुखपूर्वक यहाँ ही रहकर भगवत भजन करें। संवत 1604 में आशवदास जी चारण को राजा ने मनाने के लिए भेजा। आपके भजन में बाधा न होगी ऐसा पूरा आश्वासन प्राप्त कर आप पालकी में बैठकर जोधपुर चली। मार्ग में विश्राम स्थल पर किसी चारण ने यह दोहा कहा, मान रखे तो पीव तज, पीव चहे तजमान, दो दो गयंद न बंधहि, एक ही कम्बू ठान। यह सुनकर आप उसी स्थान पर रह गईं। पिता एवं पति दोनों की ओर से आपको सद्भाव प्राप्त रहा। एकांत में भजन के अतिरिक्त किसी से आपने व्यवहार नहीं रखा। संवत 1619 में राजा मालदेव के मरने पर लौकिक वैदिक प्रथा के अनुसार आप सती हो गईं। इतिहास में आपके पवित्र जीवन एवं भगवत प्रेम की महती प्रशंसा है। आपकी संतों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। विविध प्रकार के व्यंजन बनाती, भगवान को भोग लगाती और संतों को भी खिलाती थी। एक बार एक संत ने आकर इनसे कहा कि मेरे श्री गुरुजी का उत्सव है, उसमें 2000 रुपयों की आवश्यकता है, यदि आपसे हो सके तो उसकी व्यवस्था कर दीजिए। श्री उमा भटियानी जी ने तुरंत अपने समस्त आभूषण बेचकर संतों को 2000 रुपये दे दिए। उसी रात ऐसा चमत्कार हुआ कि इन्होंने अपने जितने गहने बेचे थे वे सब आकाश से इनके आंगन में बरस गए। इन्होंने पहचाना तो अपने ही गहने थे। इस प्रसंग से इनकी संत सेवा में और अधिक निष्ठा हो गई तथा सर्वत्र इनकी उदारता की चर्चा होने लगी। इस बात को एक ढोंगी ने सुना तो वह भी संत का वेश बनाकर इनके यहाँ आया और आभूषण मांगने लगा। इन्होंने उसे भी सहर्ष अपने सभी आभूषण दे दिए, परंतु वह ढोंगी जब इनके आभूषण लेकर नगर से बाहर आया तो भागने लगा तो भाग अंधा हो गया। फिर वह नगर की ओर लौटा तो आंखों की ज्योति पूर्ववत ठीक हो गई। तब उसने नगर में रहने का निश्चय किया, परंतु नगर में भी जब वह रात को सो रहा था तो स्वप्न में भगवान ने भय दिया कि क्यों रे मूढ़, अभी तो तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ, अभी भी तेरा अज्ञान दूर नहीं हुआ। शीघ्र उस भागवती के आभूषणों को लौटाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कि भक्त का धन तो भक्तों की ही सेवा में लगेगा। तब तो वह ढोंगी डरकर इनके सभी आभूषण लौटा गया और चरणों में पड़कर क्षमा मांगी। श्री उमा भटियानी जी ने उसे संत सेवा का उपदेश दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गौराबाई जी। भगवत कथा, कीर्तन, श्रवण एवं भक्तों की सेवा, यही आपकी दिनचर्या थी। सेवा की ख्याति के कारण दूर के बड़े बड़े संत महात्मा आते ही रहते थे। उनके दर्शन एवं कीर्तन से आप परम आनंद में विभोर रहती थी। एक बार आपके यहाँ कई सिद्ध संत पधारे। श्री गौराबाई ने बड़े प्रेम से उनकी सेवा की। उस दिन सत्संग में उन संतों ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहा कि जो प्रभु
अमलात्मा योगींद्र मुनींद्रों के ध्यान में सहसा नहीं आते, उन्होंने प्रेम परवश होकर यशोदा का स्तनपान किया और उन्हें अपनी मधुर बाल लीलाओं से परम सुख प्रदान किया। इस कथा को सुनकर श्री गौराबाई ने कहा, धन्य है श्री यशोदा जी, जिनका स्तनपान करके श्याम सुंदर को तुष्टि पुष्टि प्राप्त हुई। संतों ने कहा, धन्यवाद के योग्य प्रेम है। आज भी यदि किसी को प्रेम हो तो प्रभु बालक बनकर उसका पयापान कर सकते हैं। वात्सल्य रश्मयी श्री गौरा जी के मन में भगवान को स्तनपान कराने की इच्छा बलवती हो गई। इनके परम प्रेम को देखकर रात में स्वयं भगवान बाल रूप धारण कर श्री गौराबाई का स्तनपान करने लगे। पयापान से संतुष्ट होकर बाल गोविंद किलकारी मारने लगे। भगवान को स्तनपान कराकर गौराबाई प्रेम मगन हो गई। कुछ देर बाद बाल मुकुंद भगवान ने उन्हें अचेत देखकर रुदन आरंभ कर दिया। श्री गौरा देवी उन्हें गोद में लेकर चुप कराने की इच्छा से उठी। बालक के रुदन से संत लोग जाग गए। घटना का विवरण संतों से कहना चाहती थी, तभी उनकी गोद से शिशु श्याम सुंदर अंतर्धान हो गए। बाई के स्तनों से अब भी दूध टपक रहा था। विरह से व्यथित भक्ता को संतों ने धैर्य दिलाया और भाग्य की प्रशंसा करके कहा, तुम्हारा सच्चा प्रेम देखकर प्रभु ने तुम्हारी अभिलाषा पूरी कर दी। बाई जी के प्रभाव से अनेकों ने भगवत प्रेम प्राप्त किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री कलाबाई जी। श्री कलाबाई जी के श्री गुरु गोविंद के चरणों में अपार श्रद्धा थी। एक बार आपको समाचार मिला कि गुरुदेव पधार रहे हैं। आपके मन में परम सुख हुआ। गुरु दर्शन सत्संग के अनेक भाव में चित्र मन में उभरने लगे। उससे प्रेम के सात्विक भावों का शरीर में उदय हो गया। कब आए कब दर्शन हो, इस सोच विचार में पड़ी हुई श्री बाई जी को समाचार मिला कि गुरुदेव तो जमात के साथ इस गांव की ओर ना आकर आगे के गांव में पहुंच गए हैं। यह सुनते ही श्री कलाबाई जी को आवेश आ गया। स्तनपान करते हुए शिशु को पालने में छोड़कर गुरुदर्शनाथ दौड़ी। 5 कोस की दौड़ लगाने पर श्री गुरुदेव के दर्शन हुए। उनके चरणों में प्रणाम कर दर्शन सत्संग कर इन्हें परम संतोष हुआ। तब तक रात हो गई। वहां से घर को वापस लौटना असंभव जानकर आप रात को वहां ही रह गई। रात को सहसा आपके मन में शिशु का स्मरण आया। उसे क्षुधित अनुमान कर वात्सल्यवश स्तनों से दुग्ध की धार बहने लगी। आपका हृदय व्याकुल हो उठा। कुछ तंद्रासी आने के बाद जब आप सचेत हुई तो आपने देखा कि एक बालक साथ ही लेटा हुआ स्तनपान कर रहा है। उठकर उजाले में देखकर पहचाना तो वह अपना वही पुत्र था जिसे वे पालने में छोड़ आई थी। इस चमत्कार को देखकर सभी लोगों के मन में श्री कलाबाई के प्रति अपार श्रद्धा एवं गुरु गोविंद की भक्ति में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।